नमस्कार। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे विद्यार्थी। कई बार ऐसा होता है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है का पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आज दोषी साफ साफ नजर आ रहा है। पूरे देश के निजी कोचिंग संस्थानों का हालात दयनीय बनाने के लिए शासन, प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि देश में हर एक्टिविटी चालू है। बाजारों में हजारों लोग बरखाते चल रहे हैं। नेताजी की रैली में लाखों लाख लोग नेताजी का अभिवंदन और अभिवादन स्वीकार करने के लिए हाथ लहरा रहे हैं। लेकिन निजी संस्थान क्यों बंद है? निजी कोचिंग संस्थान क्यों बंद रखी गई है? ऐसी कौन सी बीमारी है जो सिर्फ कोचिंग से फैलेगा? आइए हम बातें करते हैं झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर से। यहाँ देवघर के तमाम शिक्षक वर्ग हमारे साथ जुड़े हैं और सबसे पहले हमारे साथ हैं देवघर टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष और पटना मैथमेटिक्स के संचालक ललन मिश्रा जी। आइए कुछ बातें करते हैं। पहले 8-9 महीना से अभी कोचिंग क्लास बंद है कोरोना काल की इस महामारी में, और सरकार को इस बात की जरा सा भी चिंता नहीं है कि एक शिक्षक का परिवार कैसे चलता होगा, कैसे चल रहा है, किस स्थिति में है। दयनीय स्थिति सी हो गई है। बिजली बिल, कोचिंग का कोचिंग भाड़ा, सब कुछ का भार झेलना पड़ रहा है। फिर भी सरकार सब कुछ खोल देने के बावजूद भी सरकार के पास ऐसी पता नहीं कौन सी नीति है जो शिक्षा के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए सरकार से हम सबों की मांग है। हम लोग सर बोल ही रहे थे कि हम लोग कुछ दिन पहले कृषि मंत्री जी श्रीमान बादल पत्रलेख जी से मिले थे। बोले कि 15 तारीख तक खुल ही जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कहीं से कुछ आशा नहीं जग रही है। सरकार से हम सबों की मांग है हम सबका भी परिवार चले और शिक्षा जगत में देश के भविष्य को भी शिक्षा की राह पर दौड़ने का मौका मिले। ऐसा नहीं हो कि और कुछ दिन अगर ऐसे सिर्फ शिक्षा जगत बंद रहा तो देश का भविष्य अंधकार में नहीं चला जाए। इसलिए सरकार से मांग रहे कि कोचिंग अविलंब खोल देने की इजाज़त दे दी जाए। जैसे कि आप सुन पा रहे थे कि देश में हर एक्टिविटी चालू है तो कोचिंग संस्था भी खोलनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना घर, परिवार, बाल बच्चा है। हर किसी चीज का भरण पोषण करने के साथ साथ जहां पर वो मकान है, जहां पर वो बिल्डिंग है, जहां पर पढ़ाते हैं, वो भी किसी का है। उसका भाड़ा लग रहा है, उसका बिजली बिल लग रहा है, नाना प्रकार के फीस देना पड़ रहा है। बहुत सारे सरकार लोग वादे किए हैं, लेकिन कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आइए और भी कुछ टीचर हमारे साथ जुड़े हैं, जरा सुनते हैं उनका क्या राय है, उनका क्या विचार है। मैं प्रणय नारायण, कोचिंग एसोसिएशन देवघर के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे आपके सामने खड़ा हूँ। और कहना यह है कि लगभग 8 महीने होने को चले, सरकार, राज्य सरकार की ना तो शिक्षा के प्रति कोई चिंता है, ना ही यूँ कहा जाए कि छात्रों का भविष्य क्या होगा, शिक्षकों का, जो स्वतंत्र शिक्षक हैं उनके विषय में सरकार की क्या सोच है, ये कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हम लोगों की मांग है, जैसा कि हम लोग कृषि मंत्री जी से मिले भी थे और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 15 तारीख के बाद खुल रहा है, लेकिन वैसा कुछ दिखना नज़र नहीं आ रहा है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो इस मुख्य मुद्दे पर, इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान दें और जल्द से जल्द खोलने का आदेश दें। मैं कन्हैया मिश्रा, संचालक सह शिक्षक कॉमर्स पॉइंट देवघर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 22 मार्च से ही हमारी कोचिंग बंद है। 22 मार्च को मोदी जी ने आह्वान किया था भारत बंद का, तब से हम लोगों का कोचिंग बंद है। और आज बिहार में और बहुत सी जगह इलेक्शन हो रहे हैं, जहाँ की लाखों और हजारों के तादाद में भीड़ जुट रहे हैं। वहाँ कोरोना का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है, लेकिन सरकार की ऐसी सोच है कि यदि कोचिंग संस्थान में बच्चे आएंगे तो यहाँ कोरोना फैलेंगे। पता नहीं शिक्षा से संबंधित सरकार की ऐसे कैसे नीति है, और इससे बच्चे के भविष्य भी खराब हो जाएंगे। यदि कोचिंग संस्थान सही समय पर नहीं खुलती है तो बच्चे के सिलेबस नहीं पूरा हो पाएंगे और उनका एग्जाम या फ्यूचर खराब हो सकता है। मेरा नाम कुणाल पांडे हुआ और हम द इंग्लिश नामक संस्था चलाते हैं। वीआईपी चौक के आसपास मेरा एक द इंग्लिश यह संस्था है। हम लोगों का एक टीचर एसोसिएशन और मेरा भी व्यक्तिगत एक ये विचार है कि आखिर सरकार क्या सोचती है।
शिक्षा को किस तरह से वो सोचती है। इतनी सारी जितनी भी संस्थाएं, हर तरह की चीज़ें खुलती जा रही है और खाली सिर्फ जो है केवल जो है ये प्राइवेट कोचिंग संस्थानों वालों पर रोक लगा दिया गया है। अगर स्कूल की बात है तो जहाँ तक स्कूल का बात है तो वहाँ पर आप 6, 7, 8 तक के आप बच्चों को तो बंद कर सकते हैं, लेकिन 12 बच्चे जो कंपटीशन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कम से कम उनको तो छूट दे दिया जाए। सरकार तो कहती है कि हम एक जो है 130 करोड़ आबादी जो है सबके लिए सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या भारत की जो जितनी जनसंख्या उसमें क्या प्राइवेट शिक्षकगण आते हैं या नहीं आते हैं? सरकार से यह भी सवाल है। और फिर यह इस पर सरकार क्यों नहीं सोचती है कि जब 130 करोड़ आबादी के बारे में हम सोचते हैं तो उसमें जाकर के जो सबसे बहुमूल्य चीज़ है कि जो शिक्षा वितरण करने का जो काम करते हैं शिक्षक लोग, जो आज के डेट में बड़े बड़े जगहों पर जाकर करते हैं, उन पर क्यों नहीं सोचा जा रहा है? सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बना करके कोरोना कोरोना कोरोना। क्या है कोरोना? कोरोना है तो सिर्फ एक जगह की फैलाव की कोरोना थोड़ा है। और अगर जिस तरह की अभी परिवेश, राजनीतिक परिवेश सरकार बना के रखी है इस पूरे देश में, क्या अगर जो जितनी जाकर के जनसभा सरकार ने राजनीतिक पार्टियों के लिए करवाया और इतनी भीड़ लगाया, क्या अगर कोरोना का अगर रियल में इसका प्रभाव है तो क्या अब सरकार इसको रोक पाएगी? इसलिए सरकार से ये हम लोग का ये आग्रह है कि जो है प्राइवेट शिक्षकों के बारे में सोचे, एजुकेशन के बारे में सोचे, शिक्षा के बारे में सोचे। जब तक लोग शिक्षित नहीं हुए तब तक कैसे पता चलेगा कोरोना क्या? इसलिए जो इतनी सारी जो ड्रामा सरकार रचा रही है, इसलिए बाकी लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है। तो हम लोगों का ये व्यक्तिगत विचार है कि ना सरकार इस पर जो है मंथन करे, सोचे, शिक्षा को सर्वप्रथम इसकी प्राथमिकता दे, बाकी चीज़ों पर कम ध्यान दे। ये नहीं कि राजनीतिक पार्टियों को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, बाकी शिक्षकों को लिए इतना बड़ा बिल लगा सकते हैं कि आप 5 नहीं पढ़ा सकते हो, 10 नहीं पढ़ा सकते हो। जो है एक विद्यार्थी का भविष्य क्या हो उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। कल के डेट में जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनका 1 साल चला गया, क्या सरकार उसको वापस करेगी? 1 साल के लिए फिर उसको प्रेफरेंस बाद में देती है। इसलिए सरकार से मांग है कि कोचिंग जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और जो ग्रेजुएशन का है, +2 का विद्यार्थी है, 10th लेवल के, उनको जो है पढ़ने के लिए छूट दिया जाए और वो पूरी प्रोफेशन के साथ उसको पढ़ाया जाए।